क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग यानी 1 से लेकर 100 तक के कैसे निकाले जाते हैं। ट्रिक नंबर पहले देखते हैं। ट्रिक नंबर पहली है, यदि कोई भी संख्या जैसे मान लो 24 लिखी हो, इसका स्क्वायर यदि निकालना हो तो स्क्वायर इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्लस का सिंबल बनाएंगे। प्लस का सिंबल बनाने के बाद इसका हम इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16 आया। फिर दहाई के अंक में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका भी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, 4 आया। अब ये तीनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी इसका इसका और इसका। तो यानी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हरदम ये ध्यान रखना, इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम 16 लिख देंगे इस तरीके से, और ऐड कर देंगे तो 6 आएगा, 5 आएगा, और फिर 7 आएगा। यहाँ पर 5 आ गया तो कितना आ गया, 576। आपको बड़ी आसान लगा होगा, यानी 2 सेकेंड में यदि आपने प्रैक्टिस की है तो 2 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे वाली संख्या देखते हैं। यदि आगे आता है, यानी हम निकालें 37 का। यदि 37 का स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल बनाएंगे किसका, स्क्वायर प्लस का, और प्लस के बाद इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। तो 49 करेंगे। फिर इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इन तीनों का गुणा करो तो 7 त्रिका 21 दूना कितना हो गया, 42। हमने बोला था इकाई के अंक में क्या करना है, छोड़ देना है। तो यदि हम इसको 42 लिखेंगे, 2 और 4। अब इसको ऐड करोगे तो 9 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। यानी 37 का स्क्वायर कितना हो गया, 1369। क्लियर है। अब देखते हैं ऐसे ही, अभी हो गए 50 से नीचे, यानी 50 के ऊपर यदि हम बढ़ते हैं, थोड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे। बड़ी संख्याएं लोगे तो कितना आएगा, जैसे देखते हैं 67। ठीक है ना, 67 का स्क्वायर करो तो अब इसको क्या करोगे, इकाई का अंक हम स्क्वायर करेंगे इसका। तो यानी इकाई का करोगे तो कितना आएगा, 49। ठीक है, और 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36। अब तीनों का गुणा कर दो तो 7 छंग 42 दूना 84 कितना हो गया, यानी 84 लिखोगे, इकाई का अंक छोड़ दोगे तो 4 और 8, इनको ऐड कर दो यानी कैरी कर दो, यानी 9 आएगा, फिर 8 आएगा, और ये 4 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी 44 89 आ गया। ठीक है ना, समझ में आया। अब इससे बड़ी भी संख्या देखते हैं, जैसे 84 है। 84 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 8 का स्क्वायर करोगे 64। ठीक है, अब तीनों का गुणा कर दो, 8 चौको 32 दूना 64, यानी 4 आएगा और फिर 6 आएगा। तो इसको जोड़ दोगे 6 आएगा, 5 आएगा, 0 और 7, यानी कितना आ गया, 1756। 84 का स्क्वायर किया, 1756 आ गया। बड़ी आसान ट्रिक है, आपको समझ में आई होगी। और देखते हैं, ये ट्रिक ध्यान रखना, सिर्फ 1 से लेकर 100 तक में ही काम करती है, ऊपर काम नहीं करती। आगे भी देखेंगे तो ऊपर तक भी बताएंगे। अब मान लो कोई भी और संख्या ले लो, 97 ले लो। ठीक है ना, 97 जैसे ले लिया तो 97 का 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49, और 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 81। तो अब इसको क्या करोगे, तीनों का गुणा करो, 9 सत्ते 63 होता है, 63 दूना कितना हो जाएगा, 126। तो यहाँ 0 मतलब इकाई के अंक में लिखेंगे नहीं, तो फिर लिखेंगे 126, यानी 2 6 और 2 और 1, सबको जोड़ देना है, 9 0, और यहाँ पर 3 1 4 और 9 1 10। ठीक है ना, 97 का कितना आ गया, 10 40 9। ठीक है, इसी प्रकार हम सबके स्क्वायर करेंगे।
देखते हैं अगली ट्रिक दूसरी, कि यदि किसी भी संख्या की इकाई में यदि 5 हो, यानी इकाई में क्या हो, 5 हो, तो बड़ी आसान सी ट्रिक है। क्या देखते हैं इस पे, सबसे पहले हम इकाई का स्क्वायर करते हैं, यानी स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 5। और जो दहाई होगी ना, उसके आगे वाली संख्या से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, यानी आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4, यानी 3 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं, यानी 45 ले लो, तो 45 का स्क्वायर यदि आप करना चाहो तो ये इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तब आप करोगे, यानी इकाई का स्क्वायर 5 करोगे, और सॉरी 25 करोगे, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, अरे सॉरी, 4 के आगे वाली संख्या कितनी आती है, 5 आती है, यानी 4 और 5 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना। तो भाई आप समझो क्या है, यदि कोई भी संख्या की इकाई में यदि 5 आता है तो बड़ी आसान सी ट्रिक है क्या, यानी 5 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, तो कितना आ जाए, 3 का स्क्वायर नहीं, 3 के आगे वाली संख्या से गुणा करना होगा, यानी 3 के आगे वाली संख्या यानी 4, 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12। यदि 4 के आगे वाली संख्या से फिर गुणा करोगे तो 20, यानी आ गया। आगे देखते हैं, देखो ये तो हो गया 50 तक। यदि हम आगे देख लें, यानी 85 का, ठीक है ना, 85 का देखें तो क्या आ जाता है, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, 25। और यदि 8 है, 8 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 9 होती है, 9 से इस पे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 72, कितना आ जाएगा, 72। अब जैसे ये, अब मान लो कोई भी संख्या 1 है, यानी 95 है, 95 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। और 9 के आगे कौन सी संख्या आती है, 10, 10 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 90। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 90। तो इसी प्रकार ये संख्या आपने की, ये तक, ये तो थी 100 तक में। ठीक है ना। अब 100 के आगे भी देखते हैं हम, तो 100 के आगे यदि हम लिखेंगे 115, 115 का स्क्वायर किस प्रकार किया जाएगा, अब देखो इस पे दो दो के क्या बना लेना है, पेयर, दो दो के क्या बना लेना है, पेयर। तो 2 का यानी 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। और 5, 11 के आगे क्या होगा, 12, यानी 12 का 12 और 11 का गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 132। ठीक है ना, कितना, 132। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले, फिर आगे कोई भी और संख्या देखते हैं 200 के आसपास, 235। ठीक है ना, 235 का स्क्वायर जैसे निकालना हो तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। जब दो दो के पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसके आगे वाली संख्या के, यानी 24 और 23 का गुणा, तो 24 और 23 का गुणा तो आता नहीं, तो इसको हम देखते हैं, यानी 23 का और 24 का गुणा करो तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 46, है ना। तो इसको 2 और 5 और 5, ठीक है ना, कितना आ गया, 552, 552। ये ही आपका क्या आ गया, आंसर। यानी हमारा क्या आ जाएगा, 25, इसका हमने स्क्वायर किया, 25 लिख दिया, और 23 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 24। तो 24 को हम लिख देंगे, 24 का यानी गुणा 23 में करा देंगे, जो आंसर आया वो हम लिख देंगे। बड़ी आसान ट्रिक थी, आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। ये तो रही कौन सी, यानी इकाई के अंक में यदि 5 हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो अब जैसे, अब हम बात करेंगे, अब एक इसकी एक और ट्रिक है। ठीक है, एक ट्रिक और है, तीसरी ट्रिक देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, 48 लिखा हो, इसका स्क्वायर करो, तो अब ये सर्वसम्मिका आपके
हिसाब से है, ठीक है ना। ये कौन सी है, यानी इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर का सूत्र क्या बनता है, जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। तो इसी प्रकार इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो यानी 4 का यानी इसको हमको कन्वर्ट करना है, यानी 40 प्लस 8 के स्क्वायर में, ठीक है ना, तब ये a होगा और ये b होगा। तो ये आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते 40 गुणते 8। क्लियर है। अब इसका हम 40 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1600, और इसका आएगा 64, और प्लस कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 दूना 64, 640। क्लियर है, कितना आ गया 640, और सबको ऐड कर दोगे तो देखो इसको यदि हम ऐड करते हैं तो ये 60 में ऐड होगा, तो यानी 704 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 704 आ जाएगा, और 704 इसमें गुणा करोगे यानी ऐड करोगे तो 2304 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2304 आ जाएगा। 7 5 13, 6 7 13 होता है, 23 हो गया, और ये इतना आ गया। तो ये थी हमारी अगली ट्रिक। ये सर्व समीका से है तो ये थोड़ी सी बड़ी पड़ जाती है, ठीक है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे 1 से लेकर 1000 के स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। तो आज बस इतना ही देखते हैं, अगले नेक्स्ट संडे को हम कुछ फिर नया लेकर आएंगे। तो इसलिए देखने के लिए धन्यवाद, और इसको ध्यान रखना, इसको कई बार आप प्रयास करना लगाने का। ये ट्रिक ऐसी होती है, ट्रिक देखने में तो बड़ी आसान होती है मगर दिमाग से भी बड़ी आसानी से उतर जाती है। तो इसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस नहीं होगा, और ये भी ध्यान रखें, मैथ बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आती। यदि मैथ को आपको पढ़ना है तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन बार बार जितना करोगे रिवीजन उतना ही आएगा। और यदि सोचा आज तो आ गया समझ में, अब बस आ गया तो आ गया, बस अब बना रहेगा, तो ये रुकने वाला नहीं है, ये सब निकल जाती है। मैथ जितनी आसान है उतनी ही कठिन है। तो ध्यान रखना, रिवीजन ही मस्ट है। रिवीजन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।